हर हर महादेव। जय माता दी। आप सबका स्वागत है हर हर भक्ति चैनल पर। भक्ति परिवार के प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति, नवरात्रि विशेष कथा और महत्व। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति की उपासना का समय है। यह वह काल है जब भक्त अपने हृदय को माँ दुर्गा की भक्ति में समर्पित करते हैं और 9 रातों तक उनका स्मरण करके जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे नवरात्रि का अर्थ और महत्व, देवी दुर्गा और महिषासुर की विस्तृत कथा, 9 देवियों का स्वरूप और विशेषताएं, व्रत और पूजा विधि, नवरात्रि के 9 दिनों के रंग और उनके संदेश, और अंत में नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। भाई बहनों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको न केवल कथा मिलेगी, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलेगी। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हर हर भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई भक्ति कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि की यह पावन यात्रा। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह पर्व शक्ति की उपासना और साधना का पर्व है। इस दौरान भक्तगण माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति का संचार करते हैं। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है: चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ में। इनमें से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी होता है और आश्विन माह की नवरात्रि को हम शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माता दुर्गा की पूजा, व्रत और साधना करके अपने जीवन को भक्ति में रंग देते हैं। प्रिय साथियों, हर हर भक्ति चैनल की ओर से आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस निबंध में हम विस्तार से जानेंगे नवरात्रि का महत्व, इसकी कथा, 9 देवियों का स्वरूप, पूजा व्रत की विधि और नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि की उत्पत्ति और कथा पुराणों के अनुसार एक समय महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या असुर उसे पराजित नहीं कर सकता। वरदान के घमंड में महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को कष्ट देने लगा। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। तब तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया, जिससे एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, जिन्हें हम माँ दुर्गा कहते हैं। माँ दुर्गा 10 भुजाओं वाली, सिंह पर सवार, असंख्य शस्त्रों से सुसज्जित थीं। माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ लगातार 9 दिन और 9 रात तक युद्ध किया। अंततः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। तभी से यह पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा और 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में विजय का उत्सव मनाया जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः अच्छाई और सत्य की ही जीत होती है। नवरात्रि में पूजी जाने वाली 9 देवियां। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक स्वरूप का अपना महत्व है और हर देवी का अलग अलग संदेश हमारे जीवन के लिए प्रेरणा देता है। एक, प्रथम दिन, शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजी जाती है। ये स्थिरता, धैर्य और शक्ति की प्रतीक है। शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता और मजबूत आधार मिलता है। 2, द्वितीय दिन, ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी। इन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। इनकी पूजा से साधक को कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम मिलता है। 3, तृतीय दिन, चंद्रघंटा माता के मस्तक पर अर्धचंद्र होता है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये वीरता और शांति की प्रतीक है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मकता दूर होती है। 4, चतुर्थ दिन, कुष्मांडा माना जाता है कि इनसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। इनकी पूजा से जीवन में ऊर्जा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। 5वां दिन,
स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती है। इनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान रहते हैं। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और मातृ स्नेह की प्राप्ति होती है। छठा दिन कात्यायनी आर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्मी। इन्होंने ही महिषासुर का वध किया। कात्यायनी की पूजा से शत्रुओं का नाश होता है और सातवें दिन कालरात्रि ये देवी का सबसे उग्र रूप मानी जाती है। इनका स्वरूप भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इनकी पूजा से भय, अंधकार और बुराइयों का नाश होता है। 8. अष्टम दिन महागौरी, ये अत्यंत शांत, श्वेत वस्त्रधारी और निर्मलता की प्रतीक है। महागौरी की पूजा से जीवन में पवित्रता, शांति और सुख समृद्धि आती है। 9. नवम दिन सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि में व्रत और पूजा विधि। नवरात्रि में भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घर में कलश स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को फूल, नैवेद्य और जल अर्पित कर पूजा की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, देवी कवच और चंडी पाठ का विशेष महत्व है। भक्त व्रत रखते हैं और केवल फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराकर और उपहार देकर उन्हें देवी का स्वरूप मानकर सम्मानित किया जाता है। 9 दिनों के रंग और उनका महत्व। नवरात्रि में प्रत्येक दिन का एक विशेष रंग होता है और हर रंग का अपना महत्व है। पहले दिन पीला, दूसरे दिन हरा, तीसरे दिन ग्रे, चौथे दिन नारंगी, पांचवें दिन लाल, छठे दिन नीला, सातवें दिन बैंगनी, आठवें दिन सफेद, नौवें दिन काला। दिन सफेद, छठे दिन लाल, सातवें दिन नीला, आठवें दिन गुलाबी और नौवें दिन बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। ये रंग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उमंग और सौंदर्य का संचार करते हैं। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मशक्ति का जागरण है। इन 9 दिनों में हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। भक्ति के माध्यम से हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मकता को अपनाते हैं। नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि यदि हम शक्ति और भक्ति का संगम अपने जीवन में कर लें, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। उपसंहार। प्रिय साथियों, नवरात्रि हमें यह शिक्षा देती है कि सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यह पर्व शक्ति, भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। माँ दुर्गा की कृपा से हमारे जीवन से हर दुख दूर हो और सुख समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हर हर भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर एक लाइक और कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और आपके सहयोग से ही भक्ति का यह संदेश हर घर तक पहुंच पाएगा। फिर मिलेंगे अगली भक्ति कथा में। जय माता दी। हर हर महादेव।